हाल ही में केरल के एक कारोबारी ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कुल 900 लोगों से 1200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस कारोबारी की करीब 36.72 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली। ये धोखाधड़ी मॉरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर की गई और लोगों को करोड़ों की चपत लगाई गई। इसके अलावा हाल ही में एक वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक कारोबारी से चाइना के एक ग्रुप ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 31 लाख की ठगी कर ली। लेकिन ये तो काफी छोटे मोटे क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड हैं। आज हम जिस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे एक लड़की ने अंजाम दिया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड था। इसके जरिए लोगों को करीब 35,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर आप भी क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप में से किसी के साथ इस प्रकार का क्रिप्टो फ्रॉड या स्कैम ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए खबर विभाग को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर विभाग। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड बुल्गारिया की रहने वाली एक लड़की रूजा इग्नातोवा ने किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी रूजा पीएचडी तक कर चुकी थी। दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने गलत काम के लिए किया। इसके लिए उन्होंने यूके में अपनी एक कंपनी बनाई और 2014 में वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। रूजा ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें यह बताना शुरू किया कि वन कॉइन काफी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी है और इसके लिए लोगों का केवाईसी तक किया जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ताकि पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वन कॉइन का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना हो सके। रूजा का यह भी दावा था कि आने वाले कुछ सालों में वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से भी बड़ी बन जाएगी। रूजा ने वन कॉइन के प्रमोशन के लिए हर पॉसिबल हथियार का इस्तेमाल किया। वो वेबिनार करने लगी, जगह जगह इवेंट करने लगी, यानी जितना मुमकिन होता था उतना प्रमोशन करती थी। वो जगह जगह कहती थी कि आने वाले सालों में लोग बिटकॉइन को भूल जाएंगे और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी होगी वन कॉइन। यहां तक कि उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर से भी एक मीटिंग की और उन्हें वन कॉइन के बारे में समझाया। रूजा का तरीका इतना इफेक्टिव था कि हर कोई उसकी बातों में फंस कर रह जाता था। यहां तक कि रूजा ने फोर्ब्स मैगजीन में किए अपने एक पेड प्रमोशन को ऐसे दिखाया मानो फोर्ब्स ने उन्हें मैगजीन पर जगह दे दी हो। फिर क्या था, देखते ही देखते वन कॉइन दुनिया भर में लोकप्रियता बटोरने लगी और लोग इसमें धुआंधार तरीके से निवेश करने लगे। वन कॉइन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि लोग इसके बारे में बिना ज्यादा जानकारी जुटाए ही वन कॉइन में पैसे लगाने लगे। चीन, यूके, दक्षिण अफ्रीका समेत भारत तक के लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे। अफ्रीका के बहुत से देशों में तो लोगों ने अपनी जमीन और जानवर तक बेचकर इसमें पैसा लगाया। यहां तक कि कंपनी के लिए काम करने वाले मल्टी लेवल मार्केटिंग लीडर्स उन्हें मिलने वाले कमीशन को भी वन कॉइन में लगाने लगे ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। इन सब के बीच इक्का दुक्का लोगों को वन कॉइन पर शक होने लगा और उन्होंने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर भी वन कॉइन को लेकर काफी सवाल उठने लगे। ऐसे में रूजा ने पुर्तगाल में अक्टूबर 2017 में एक इवेंट के जरिए लोगों के सवालों का जवाब देने की बात कही। इस इवेंट में वो ये भी बताने वाली थी कि कब लोग वन कॉइन को कैश में बदल सकते हैं, लेकिन इस इवेंट में लोग रूजा का इंतजार ही करते रह गए और रूजा करीब 5 अरब डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड करके फरार हो गई। रूजा के साथ इस स्कैम का हिस्सा रहे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन रूजा का आज तक कोई पता नहीं चला है। हैरानी की बात यह है कि वो अब तक गायब है। द टाइम्स ने इसे इतिहास के सबसे बड़े स्कैम में से एक बताया है। रूजा इग्नातोवा या मिसिंग क्रिप्टो क्वीन FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गई हैं। दरअसल लोग रूजा को इसके बाद से ही मिसिंग क्रिप्टो क्वीन नाम से बुलाने लगे थे। दरअसल वन कॉइन किसी भी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं, ना ही दूसरे क्रिप्टो करेंसी की तरह इसकी कोई माइनिंग होती थी। इसमें कोई ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ SQL सर्वर का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल सभी वैलिड क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। वन कॉइन के सबसे सुरक्षित होने का दावा भी
झूठा था, क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं था और पूरी तरह से एक फर्जी प्रोडक्ट था। यानी इसे रूजा ने सिर्फ लोगों को ठगने के मकसद से ही बनाया था। इस वन कॉइन के जरिए रूजा ने करीब 2 लाख इन्वेस्टर्स को अपने जाल में फंसाया था। वन कॉइन का सबसे छोटा पैकेज 140 यूरो का और सबसे बड़ा पैकेज 1,18,000 यूरो का था। इन बातों से तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि किसी नई तकनीक या योजना के बारे में कम जानकारी होने से आपको कितना भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ साल में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इसमें निवेश करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्रिप्टो करेंसी ने कम समय में कई लोगों को कई गुना रिटर्न देकर उनकी किस्मत चमका दी है। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्रिप्टो करेंसी एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है ही, मगर हम ऐसा क्या करें कि हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकें और इस प्रकार के स्कैम या फ्रॉड से बच भी सकें। तो आप इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी निवेश से पहले अपना अकाउंट वैलिड कंपनी में खोलें। अकाउंट खोलने से पहले उस कंपनी के बारे में जरूर पता कर लें। किसी के कहने पर या ज्यादा रिटर्न के झांसे में आकर निवेश के लिए पैसा उनके हाथों में ना दें। अपने वॉलेट में खुद पैसा जमा करें और खुद ही क्रिप्टो की खरीदारी करें। जिस क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में सही से सब जानकारी पता कर लें। चेक करें कि उसका सर्कुलेशन कितना है, किसने उसे बनाया है, वो कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है भी या नहीं। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखकर खुद को किसी बड़े क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड या स्कैम से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।